नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग राजकोट से निकले हैं जी कर्नाटका यात्रा पर, और इस सीरीज के पिछले ब्लॉग में हमने आपको मडिकेरी से मैंगलोर होते हुए उडुपी तक की यात्रा दिखाई। उडुपी में भगवान कृष्ण के हमने दर्शन किए। अब समय आ गया है उडुपी से आगे निकलने का। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे मुरुदेश्वर और गोवा की तरफ। तो चलिए जी, हाईवे पर निकलते हैं और एक नए रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। दोपहर के करीब 2 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं जी उडुपी से मुरुदेश्वर के लिए। हम लोग बेसिकली निकले हैं राजकोट से कर्नाटका की रोड ट्रिप पर, और इससे पहले हम लोग जो है हम्पी, मैसूरू और मडिकेरी गए थे। उसके बाद बेंगलुरु आए और वहाँ से उडुपी आए, यहाँ कृष्णा मठ में दर्शन किया। अब आगे मुरुदेश्वर जाएंगे, वहाँ भगवान शिव के दर्शन करेंगे और बाकी जो रास्ते में बीचेज आएंगे उनको दिखाते हुए ले चलेंगे आपको आगे गोकर्णा की तरफ। तो जी कृष्णा मठ में दर्शन करके अब हम लोग निकल गए जी उडुपी से बाहर। ये बगल में जो हाईवे दिख रहा है ना, दिस इज़ NH 66। अब आगे से NH 66 को कनेक्ट करेंगे और मस्त हाईवे के नज़ारे दिखाते हुए आपको ले चलेंगे जी आगे की तरफ। हमारा पहला टारगेट है जी मुरुदेश्वर, और मुरुदेश्वर जो है उडुपी से करीब 105 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस हम होपफुली हम लोग 2 घंटे में पूरी कर लेंगे। उडुपी से 5-7 किलोमीटर आगे आने के बाद देखिए इधर जो है ना अंडर ब्रिज का काम चल रहा है NH 66 पर। खैर हाईवे जो है ना चालू कंडीशन में है, सीमेंटेड है। अपन आराम से 70 की स्पीड पर चल रहे हैं। इंद्रदेव आजकल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है इधर कोस्टल एरियाज़ में। And now we are crossing another small town of Karnataka, Barkur. और उडुपी से आगे आ गया जी NH 66 पर ये टोल। जितने भी गोवा तक वाले टोल प्लाजा है ना वो शायद सब चालू हैं। तो जी टोल प्लाजा के पास ही अपन रुक गए, क्योंकि थोड़ी सुस्ती सी आ रही थी, तो सोचा कि एक बार जो है ना हाथ मुंह धो लूँ, पैर वैर धो लूँ। फैमिली रेस्टोरेंट है, प्योर वेज। पूछ लेता हूँ इन लोगों को कुछ खाना वाना है कि नहीं। कैमरा में देख के कंघी किया जा रहा है। एक्चुअली दोपहर में ना सोने की आदत है, तो नींद तो आएगी। जो दोपहर का भी 2-2:30 बज रहे हैं। हाथ मुँह धो लिया, पैर धो लिया, पानी मार लिया, अब थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। खाना वाना इन लोगों को खाना नहीं है, क्योंकि हम लोग मैंगलोर के बाद से कुछ ना कुछ खाते हुए ही चल रहे हैं। अब गाड़ी में इतना ज़्यादा खाना पीना हो गया है ना कि अब लग रहा है कि रात को डिनर ही करेंगे सीधे, या शाम को स्नैक्स ही खाएंगे। तो फिलहाल जी हाईवे पर निकलते हैं और चलते हैं आगे। ये देखिए जी, क्या बस पे क्या लिखा है अभी? The biggest criminal in South India. लो, हाईवे इधर जो है ना बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, और हम लोग पहुंच गए हैं जी कोटेश्वरा। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कोडी बीच। एक्चुअली हम लोग ना बीच के पैरेलल ही चल रहे हैं, ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, एकदम समंदर के किनारे किनारे। इस हाईवे से लेफ्ट साइड हर कुछ किलोमीटर पर बीच ही बीच मिलेंगे। दोपहर के करीब 2:40 हुए हैं। हम लोग पार कर रहे हैं जी कुंडापुरा। सुबह चले थे मडिकेरी से, वहाँ से हमने करीब 230 किलोमीटर कवर कर लिया है। हे भगवान, टोल रोड समाप्त। क्यों भाई, अब क्या होएगा? आगे दूसरा टोल रोड स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? अब ये दूसरा टोल रोड यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये क्रॉस कर रही जी हम लोग पंचागंगावली रिवर कुंडापुरा के जस्ट बाद। हाईवे पर ना हर कुछ किलोमीटर्स पे रिवर्स ही रिवर्स है, और सारी ये रिवर्स वेस्ट में जाकर अरब सागर में मिल रही हैं। इधर देखिए 2 नदियों का संगम हो रहा है। एक तो चक्रा रिवर है और एक सूपनखा या सूपनिका करके रिवर है। 2 नदियां यहाँ मिल रही हैं जी। कर्नाटका में तो नदियों की भरमार है। और अब हम लोग थोड़ी देर में जी मरवंथे बीच पहुँचने वाले हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था इस बीच को देखने का।
तो जी जिस बीच को आज तक जो है ना टीवी पर देखा था, स्क्रीन पर देखा था, यूट्यूब वीडियोस में देखा था, आज रोविंग फैमिली उस बीच पर यहाँ फाइनली पहुँच गई। सो दिस इज मरवंथे बीच। यहाँ पर कुछ लोग पत्थरों पर आए हुए थे तो अपन भी उतर कर आ गए हैं जी फोटोग्राफी करने। माधवपुर बीच जैसा ज्यादा है। हाँ, माधवपुर बीच है ना अपने गुजरात में, लेकिन वहाँ इस तरह से पत्थर नहीं बना रखे हैं। और लेकिन समंदर यहाँ बहुत रफ है भाई, इसीलिए कोई नहीं जा रहा है। और इधर बीच के पास ना देखिए बहुत सारे क्रैब्स है। क्या कितने सारे क्रैब्स घूम रहे हैं, केकड़े घूम रहे हैं इधर। और पानी का क्या जोरदार आवाज आ रहा है। अपन जी बीच पर 5 मिनट रहे इन पत्थरों पर ही, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लिए और अब निकलते हैं जी गाड़ी की तरफ। हाईवे पर आ गए। इधर आसपास ना छोटे छोटे नारियल पानी वाले स्टॉल और पीछे एक रेस्टोरेंट भी दिख रहा था। गड्डी इधर खड़ी है जी बीच के किनारे, पूरा दबा के लगा रखा है। निकल चले जी अब हम लोग आगे। अगला स्टॉप होगा मुरुदेश्वरा। मज़ा आ गया नज़ारे देख करके। खूब सारी नदियाँ क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और हाईवे तो खैर अच्छी कंडीशन में है ही। मुरुदेश्वर और 40 किलोमीटर्स के आसपास है। क्या खतरनाक धूप निकली है भाई साहब। कैसा बादल छाया हुआ था, कितनी बारिश हो रही थी और धूप निकलते ही जो है ना एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। धूप कहीं ना खुशी का एहसास कराती है, एनर्जी का सोर्स है। अगर दिन भर बादल छाए रहे और बारिश होती रहे ना तो वैसे भी आदमी डल हो जाता है थोड़ा सा। अब धूप निकल गई है तो भाई साफ साफ दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, नज़ारे अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ओ माय गॉड, सामने का व्यू देखिए भाई। जंगल, उधर पीछे क्या ऊंचे पहाड़, पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादल जो है उसके पीछे छुप जा रहे हैं। 3:30 PM और हम लोग पहुंच गए जी भटकल, कर्नाटका का एक और छोटा सा शहर। सामने के व्यूज़ देखिए। अब हम लोग थोड़ी देर में मुरुदेश्वर पहुंचने वाले हैं जी। हाईवे हमने छोड़ दिया मुरुदेश्वर में और यहाँ से मुड़ गए जी अब अंदर की तरफ। अब ज़्यादा नहीं, 2 से 2.5 किलोमीटर में अपन पहुँच जाएंगे मेन जो मुरुदेश्वर टेम्पल है वहाँ। जय हो महादेव, आ गए हम लोग मुरुदेश्वर फाइनली। यहाँ से अपन जो है ना टेम्पल में एंटर हो रहे हैं। शायद पार्किंग वगैरह उधर ही है कहीं पर। तो जी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, जनता उतर रही है गाड़ी से। बाबू भी सो रहा था, बाबू भी सो के उठ गया है। और देखिए कितना ऊंचा गोपुरम है भाई, पहली बार इतना ऊंचा गोपुरम देखा है। और वैसे भी ये गोपुरम भी अपन जो है ना सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ में ही देखते आ रहे थे। तो जी मंदिर से दर्शन करके जो है ना अपन आ गए हैं इधर बीच पर। अच्छा बीच लग रहा है, लंबा चौड़ा बीच है भाई, दूर तक बीच है और साफ़ सुथरा बीच है। बाकी यहाँ बोट्स वगैरह लगी हुई हैं, बहुत सारा वाटर स्पोर्ट्स वाले यहाँ घूम रहे हैं। लंबा चौड़ा बीच है वॉक करने के लिए। उधर तो लोग भी नहीं है बहुत दूर तक। इधर समंदर है, एक आध फ़ोटो ले लिया जाए। तो जी मुरुदेश्वर से अब हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। यहाँ नाइट स्टे नहीं करेंगे, अभी तो काफ़ी उजाला है। 1 आध घंटे और ड्राइव करेंगे और आगे देखते हो होन्नावर है, नहीं तो गोकर्णा है। गोकर्णा में भी बीच जो है ना हाईवे से काफ़ी अंदर है, तो उधर चलते हैं कहीं, उधर स्टे करेंगे। अभी आपको और नज़ारे दिखाएंगे इस हाईवे के। मुरुदेश्वर टेम्पल से हाईवे तक जाने वाला मेन रोड ये है। हम लोग आए जो ना उधर से उडुपी की तरफ से, तो गांव वाली सड़क से हम लोग पहुंच गए मंदिर तक। हालांकि वो रोड भी ठीक ही थी, पतली थी, वो ट्रैफिक नहीं था। इस पे भी आज ट्रैफिक कम ही है। मुरुदेश्वर से बाहर निकल कर के देखिए हाईवे के सुंदर सुंदर नज़ारे। उधर दाहिने तरफ पहाड़ हैं, सामने में पहाड़ है, ऊपर नीला आसमान है और नीचे में मस्त वाला हाईवे।
गाड़ी चल रही है जी 80 की स्पीड पर, लग गया ये छठा गियर। ये देखिए क्या मस्त कलर कर रखा है, रंग रंगीलो राजस्थान। ये रंग रंगीलो केरला है ना, कर्नाटका नंबर। मुरुदेश्वर से 10-15 किलोमीटर आगे आकर अपन रुक गए। एक जनार्दन वेज करके एक रेस्टोरेंट मिल गया। लवी ने ढूंढा, यहाँ शाम का चाय नाश्ता होगा। गाड़ी नीचे पार्क कर दी है। इधर हाईवे है जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। अभी धूप निकली हुई है। बादलों का कलर देखिए भाई साहब, और आसमान का कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इधर अपन रुके थे तो चाय के साथ जो है ना, ये कोथंबीर वड़ा होता है वो मंगा लिया है। साथ में साबूदाना वड़ा भी मंगाया है। कोथंबीर मतलब धनिया ना जी। अच्छा है, क्रिस्पी है, बढ़िया लग रहा है। तो जी एक और आइटम मंगा लिया। ये है जी साबूदाना वड़ा। ये खाते हैं जी स्वीट कर्ड के साथ। साबूदाना वड़ा अच्छा लगा हम लोगों को, बढ़िया था। और फिर मंगा ली चाय। लवी ने मंगा ली है जी अपने लिए कॉफ़ी। तो ये अपना चाय नाश्ता हो गया। और लंच स्किप करना ना अच्छा डिसीजन रहा, नहीं तो हम लोग इतना अटर शटर खाते हुए चल रहे थे गाड़ी में कि शाम को कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। सामने के नज़ारे देखिए क्या मनमोहक नज़ारे हैं। धूप निकली हुई है, शाम के बज गए 5 है। और अपना अब अगला टारगेट है जी गोकर्णा बीच। ये देखिए जी कितनी बड़ी सी रिवर हम लोग पार कर रहे हैं। बड़ागनी रिवर है ये। उधर लेफ्ट साइड वाला पुल जो है वो बंद है। दूर दूर तक पानी पानी। उधर समंदर में मिलने जा रही है नदी। उधर बोटिंग भी चल रही है। और ये जो जगह है ना, ये होन्नावर है। होन्नावर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। शाम के बजे हैं जी 5:15। इधर के नज़ारे देखिए। इधर तो लग रहा है कि पहाड़ों पर वो कर रखा है, मतलब कील वील ठोक रखा है और सीमेंटिंग कर रखा है कि नीचे लैंडस्लाइड ना हो। हम लोग कुमता के पास में हैं। ये बगल में आनंद की बस खड़ी है। आनंद इधर का जो है ना बहुत फेमस बस ऑपरेटर है। और इधर जो रोड है ना वो 2 लेन है। इधर जो है वर्क इन प्रोग्रेस है। "5:30 PM in the evening and we have reached कुमता"। यहाँ हाईवे बना ही नहीं है, पता नहीं बाईपास बनेगा क्या बनेगा। ऊपर से रेलवे लाइन जा रही है जी, शायद कोकड़ वाली होगी रेलवे लाइन। कुमता के आगे भी देखिए हाईवे 2 लेन ही है और अच्छा खासा ट्रैफिक है। अपन धीरे धीरे इसी में अपना चल रहे हैं हाईवे। लेकिन ये है ना कि इधर सीनिक है, ग्रीनरी खूब है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कर्नाटका के बारे में, हरियाली खूब है। ओ आगे 4 लेन है, 4 लेन चालू हो गया यहाँ से। कुमता वाला पूरा सेक्शन जो है करीब 7-8 किलोमीटर समझ लीजिए या 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि नहीं बना है। इधर देखिए, इधर क्या नज़ारे हैं भाई। बड़ा सा लेक है या बैक वाटर है शायद। कुमता से 2-4 किलोमीटर के बाद एकदम मक्खन वाला 4 लेन हाईवे स्टार्ट हो गया और करवी रोड है। मज़ा आ रहा है अब इस पर ड्राइव करने में। गोकर्णा इज़ हार्डली और 30 किलोमीटर होगा। और अपन देखिए 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी हो रहे हैं जी शाम के 5:45। बीच बीच में ना बड़ा सुंदर सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है हाईवे का। टाइम टू लीव दी हाईवे। और अब यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे जी गोकर्णा बीच के लिए। हाईवे से जो गोकर्णा बीच है ना वो अच्छा खासा 12 से 14 किलोमीटर दूर है। हाईवे से गोकर्णा बीच तक जाने वाली ये जो सड़क है ये काफ़ी पतली है और इस पर ट्रैफिक अच्छा खासा है। सामने से जो हैं वो KSRTC की बसेस भी आ रही हैं और देखिए कार्स वगैरह तो आ ही रही हैं। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं गोकर्ण नाम है इस जगह का। गोकर्णा हम लोग बोल रहे हैं। तो गोकर्ण में हम लोगों का जो स्टे है, जो मैंने अभी रास्ते में ही बुक कर लिया था गोडा से, वो एक बीच पर है।
तो जी हम लोग गोकर्ण पहुंच तो गए, लेकिन वहाँ जो हमने स्टे हड़बड़ी में बुक किया था ना, वो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, फ्रॉड निकल गया। हाँ, क्योंकि हमने बुक किया था कोई और स्टे, बाद में फ़ोन जब कर रहे उस स्टे पे पहुंच गए तो कोई और स्टे का नाम बता रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि पता नहीं अब कैसा होम स्टे होगा, क्या होगा। और वो जल्दी जल्दी में बुक किया था हमने, बिना ज़्यादा देखे पड़े। वो सारा गड़बड़ ना गूगल की वजह से हुआ। क्लिक किया किसी और लिंक पर और किसी और लिंक का जाके बुक कर दिया, और मैंने फिर नाम चेक नहीं किया। उस कंफ्यूजन में जो है ना वो बुकिंग गड़बड़ हो गई, तो हम लोग वो स्टे छोड़ दिए, मूड ख़राब हो गया। तो हम लोग गोकर्ण से निकल गए। अब निकल गए तो कहाँ जाएंगे? तो अभी रात में हम लोग सोच रहे हैं कि वापस हाईवे पर चलते हैं और गोवा की तरफ बढ़ते हैं। गोवा क्या, कारवार की तरफ। और देखते हैं अब जहाँ भी मूड करेगा रात में हाईवे पर तो रुक जाएंगे। वैसे वहाँ रुकते तो ज़्यादा मज़ा आता, सुबह सुबह बीच के नज़ारे भी दिखा पाते। लेकिन वो कोई बात नहीं, वो गोवा में भी आपको दिखाया जाएगा। शाम के 7 बजे हैं और गोकर्ण से हम लोग निकल रहे हैं अभी हाईवे की तरफ। थोड़ी सुनसान सड़क है, बट स्ट्रीट लाइट है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। हम लोग अंदर की सड़कों से होते हुए अंकोला नाम का एक छोटा सा टाउन पहुँचे, जहाँ ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। और फिर पुलिस वाले ने दाएं बाएं घुमा करके पता नहीं किधर से निकाला हमें। और अभी भी अपन नेशनल हाईवे 66 पर नहीं पहुँचे हैं। तो जी हाईवे पर आने के बाद मैंने क्या किया ना कि एयरबीएनबी का ऐप खोला और गोवा में इधर से इंटर करेंगे, कारवार के आगे से। तो इंटर करते ही जो पहला भी एयरबीएनबी दिखा ना, वो बुक कर लिया है। एयरबीएनबी पे पूरा भरोसा रहता है। यहाँ से हार्डली 1 से 1.5 घंटे में अपन गोवा में इंटर कर जाएंगे। तो अब वहीं जा कर के आज रात को रेस्ट करेंगे। अभी हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया और इधर जो है ना रोड का काम चल रहा है। अब रात में कितना दिखेगा। और अवेरसा करके कोई जगह है जो हम लोग अभी पार कर रहे हैं। यहाँ से कारवार अभी 30-35 किलोमीटर दूर है। रात के करीब 8 बज रहे हैं और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी कारवार। हम लोग बहुत तेज़ी से भागते हुए निकल रहे हैं क्योंकि हमारा स्टे ऑलरेडी बुक्ड है, तो हमें वहाँ 8:30 तक पहुँच जाना चाहिए। और ये आ गया जी टनल, कारवार वाला टनल। दोनों साइड का टनल जो है ना कारवार वाला वो चालू हो गया है। कारवार के पास एक काली रिवर आती है और वो काली रिवर का यह ब्रिज है जिसे हम रात में पार कर रहे हैं। तो अब हम लोग फाइनली कर्नाटका से एग्ज़िट हो रहे हैं जी। कर्नाटका रोड ट्रिप पूरी। और यहाँ से थैंक यू का बोर्ड है, आपका पधारने का धन्यवाद। और आगे अब हम लोग इंटर करेंगे जी गोवा में। ये देखिए ये आ गया चेक पोस्ट। इंटर करते समय तो आई डोंट थिंक कि कोई चेकिंग होनी चाहिए। नहीं, कोई चेकिंग नहीं है। हाँ, तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका गोवा में। तो रात को करीब 8:45 बजे हम लोग पहुंच गए जी गोवा। गोवा में टलपोना बीच के पास हमने एक एयरबीएनबी स्टे बुक कर लिया था और ऐसा कुछ हमने स्टे बुक किया है। ये जो है ना वो स्टूडियो अपार्टमेंट है, और इधर ढेर सारा स्पेस है और इधर एक किचनेट है। मतलब किचनेट का मतलब छोटा सा किचन है। और उधर जो है ना इंडक्शन है। और इधर देखिए काम भर के बर्तन वगैरह दिए रहते हैं। कुछ भी कुकिंग वगैरह करना है तो बर्तन वगैरह दिए हुए हैं। इधर आरओ लगा हुआ है। उधर एक्स्ट्रा मैट्रेस रखा हुआ है। इधर जी ये वॉशरूम है। तो जी फाइनली यहाँ चेक इन करने के बाद सुकून मिला। अब रात के चूँकि 9 बज गए हैं तो हमने जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लिया है। खा पी करके आराम से सो जाएंगे और कल से अपना गोवा भ्रमण स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा लास्ट डे रहा ना कर्नाटका में, ये कुछ ज़्यादा एडवेंचरस हो गया। गोकर्ण हम लोग फालतू में चले गए। वो बुकिंग का जो गड़बड़ हो गया ना, गूगल ने कुछ और दिखाया, बुकिंग कुछ और हो गई। उस चक्कर में कैंसिल करके फिर वापस आना पड़ा। डायरेक्ट आए होते तो और जल्दी आ गए होते। एनीवे जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ लोग कहेंगे कि आप तो भाई कर्नाटका बस जा रहे हैं, एक जगह पे रुक रहे हैं, निकल जा रहे हैं। तो कर्नाटका को जो है ना हम लोग जी पैरीपूर्णा करने ही आए थे। हर जगह पाएँ लागू वाला ही हिसाब था। अगली बार से कर्नाटका आएंगे तो डिटेल में स्टे कर। गोवा आने के लिए क्या है ना कि सब लोग हड़बड़ाए हुए थे कि गोवा का सब्जेक्ट जो है ना सबको क्लियर है, यहाँ किसको क्या करना है हम चारों को पता है। हम लोग गोवा बहुत इंजॉय करते हैं। तो कल से अब आपको गोवा की ट्रिप कराएंगे, गोवा के दर्शन कराएंगे, मौज मस्ती करेंगे, एकदम नए नए मज़ेदार ब्लॉग्स आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून, जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।